लेडी डॉन उर्फ मैडम मिंज के जुर्म की दिलचस्प दास्तान। दिल्ली में गिरफ्तार हुए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी के साथ लेडी डॉन उर्फ अनुराग उर्फ अनुराधा उर्फ अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार हुई लेडी डॉन जांच अधिकारियों से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती दिखी। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी में उसने पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लिश बुक की डिमांड रख दी, जिसे पुलिस ने पूरा भी किया। पुलिस पूछताछ में लेडी डॉन ने बताया कि उसने ही काला जठेड़ी को हुलिया बदलने के लिए कहा था। उसके कहने पर जठेड़ी ने सरदार का हुलिया बनाया था। दोनों ने 2020 में मंदिर में शादी कर ली थी और पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। फेक आईडी पर दोनों ने अपना नाम भी बदल लिया था। जठेड़ी ने अपना नाम रखा पुनीत भल्ला और लेडी डॉन कहलाई पूजा भल्ला। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों जहां भी रहे वहां पति पत्नी बनकर रहे। बिहार के पूर्णिया से लेकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, रुड़की, पंजाब, मुंबई, हरिद्वार तक दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे। सूत्रों ने यह भी बताया कि लेडी डॉन ने काला जठेड़ी गैंग के सभी गुर्गों को यह भी कह रखा था कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो पुलिस को कहना कि काला जठेड़ी भारत में नहीं है बल्कि विदेश से ऑपरेट कर रहा है। जठेड़ी से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि लेडी डॉन उसे फरारी के दौरान नेपाल ले गई थी। नेपाल में दोनों गैंगस्टर आनंद पाल के ठिकाने पर पहुंचे थे। अनुराधा जब आनंद पाल के साथ काम करती थी तब वो उसके साथ नेपाल गई थी। नेपाल जाने के दो मकसद थे, एक पैसों की ट्रेल को अवॉइड करना और दूसरा फेक पासपोर्ट बनवाकर विदेश निकल जाना। दरअसल नेपाल से हवाला के जरिए पैसों को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के पास भेजा जाता था और फिर गोल्डी बरार अपने नेटवर्क की मदद से ई-वॉलेट के जरिए पैसे इनको वापस भेज देता था। इससे जांच एजेंसियों को मनी ट्रेल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी। पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि फरारी के दौरान मैडम मिंज ने ही काला जठेड़ी को भारत में किसी से भी फोन पर बात न करने की हिदायत दी थी। दरअसल काला जठेड़ी को जब भी अपने किसी गुर्गे से बात करनी होती थी तब वो विदेश में बैठे गैंगस्टर को कॉल करता था और उसे बताता था कि किससे बात करनी है। विदेश में बैठा गैंगस्टर अपने दूसरे फोन से उस शख्स को कॉल करता था जिससे जठेड़ी को बात करनी होती थी और फिर दोनों फोन के स्पीकर ऑन कर देता था। जठेड़ी की भारत में बात भी हो जाती थी और कॉल का किसी को पता भी नहीं चलता था। फरारी के दौरान दोनों कहां रुके और किस किस से मदद ली ये भी पता किया जा रहा है। 2017 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुराधा ने पुलिस पर उसे अपराध की दुनिया में धकेलने के संगीन आरोप लगाए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक पढ़ी लिखी MBA पास लड़की जुर्म की दुनिया में शामिल हो गई। राजस्थान के सीकर के जिले फतेहपुर ब्लॉक के अल्फसर की गांव की रहने वाली अनुराधा चौधरी पढ़ाई में काफी तेज थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक अधिकारी ने बताया कि जब अनुराधा छोटी थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। MBA करने के बाद अनुराधा को दीपक मिंज नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन ये दोनों के परिवार राजी नहीं थे। लिहाजा घर वालों की मर्जी के खिलाफ अनुराधा और दीपक ने शादी कर ली। दोनों मिलकर बड़े बड़े बिजनेसमैन की काली कमाई को शेयर के जरिए सफेद करने लगे। लेकिन एक दिन कुछ लोगों का पैसा मार्केट में डूब गया। बस लोग अपने पैसों के लिए उन पर लगातार दबाव बनाने लगे। इसी बीच साल 2013 में अनुराधा की मुलाकात हिस्ट्री शीटर सुभाष बानुड़ा से हुई। सुभाष ने अनुराधा को राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से मिलवा दिया। अनुराधा ने गैंगस्टर आनंद पाल को बताया कि लोग उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। आनंद पाल ने सलाह दी कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। अनुराधा को आनंद पाल सिंह की बात समझ आ गई और वो तुरंत उसकी गैंग में शामिल हो गई। कुछ समय के बाद उसने अपने पति को भी साथ जोड़ लिया। अब अनुराधा चौधरी को एक नया नाम मिला। गैंग के लोग उसे मैडम मिंज कहकर बुलाने लगे।
आनंदपाल के गैंग में अनुराधा अब दूसरे नंबर पर आ गई थी। वो उसके धंधे की कमान संभाल रही थी। गैंग के कई महत्वपूर्ण फैसले भी वो लेने लगी थी। आनंदपाल सिंह के गैंग में रहते हुए ही उसने हथियार चलाना सीखा। AK-47 और ऑटोमेटिक रिवॉल्वर मैडम मिंज को सबसे ज्यादा पसंद थी। पुलिस के मुताबिक जब अनुराधा को किसी कारोबारी को धमकाना होता था तो वो AK-47 चलाकर धमकाती थी। इतना ही नहीं, उसने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का हुलिया भी पूरी तरह बदल दिया था। उसे एकदम स्टाइलिश बना दिया था। वो सर पर हैट लगाकर चलता, काले रंग की जैकेट पहनता और अंग्रेजी भी बोलने लगा था। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन पर कुल 10 मामले दर्ज थे। पहला मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। उसके बाद लगातार अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज होते गए। साल 2020 में मैडम मिंज पर राजस्थान में रंगदारी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। राजस्थान के डिडवाना में 27 जून 2006 को एक जीवन राम गोदारा नाम के शख्स की हत्या आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने की थी। इस हत्या का मुख्य गवाह जीवन राम गोदारा का भाई इंद्रचंद्र था। इस गवाह को मैडम ने साल 2014 में किडनैप कर लिया। इंद्रचंद्र को एक फ्लैट में रखा गया था। उस पर गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा था। तभी एक दिन मौका पाकर गवाह ने एक पर्ची पर लिखा कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे मदद की जरूरत है। उसने वो पर्ची खिड़की से नीचे फेंक दी। जब लोगों ने पर्ची पढ़ी तो उन्होंने फ्लैट को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से मैडम मिंज अपने साथियों के साथ वहां से जान बचाकर भागी। साल 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। उसकी कहानी हम आपको एक दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आनंदपाल एक राजनेता से गैंगस्टर बना। आनंदपाल की मौत के बाद लेडी डॉन अकेली पड़ गई। गैंग भी टूट गया। काफी समय तक अनुराधा चौधरी फरार रही। कुछ वक्त बाद अनुराधा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दामन थाम लिया। हालांकि उस समय लॉरेंस जेल में बंद था, लेकिन अनुराधा बिश्नोई गैंग के साथ काम करने लगी थी। गैंग में काम करते वक्त मैडम मिंज की मुलाकात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हुई। अब मैडम मिंज काला जठेड़ी के साथ रहने लगी थी। जठेड़ी भी मैडम मिंज के बारे में जानता था और उसका कायल हो गया था। काला जठेड़ी को पता था कि वो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथ काम कर चुकी हैं और जुर्म की दुनिया की एक बेहद शातिर खिलाड़ी हैं। उनसे उसका नाम रखा रिवॉल्वर रानी। पुलिस की माने तो जठेड़ी की फरारी के समय रिवॉल्वर रानी लगातार उसके साथ ही थी। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए 12 राज्यों में मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के खिलाफ अभियान में बड़े खुलासे हुए थे। गैंगस्टर काला जठेड़ी पर 6 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को 3 अलग अलग देशों में स्थित मास्टरमाइंड द्वारा संचालित किया जा रहा था और ये सुपारी लेकर हत्याएं कर रहे थे। इन्होंने जबरन वसूली और जमीन कब्जाने जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। काला जठेड़ी नेपाल के रास्ते थाईलैंड चला गया था। वहां रहते हुए वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अपनी गैंग चला रहा था। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में भी जठेड़ी का नाम सुर्खियों में रहा। काला के भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान व उसके साथियों ने पिटाई की थी, जिसमें सोनू महाल की मौत हो गई थी। इसके बाद काला ने सुशील को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद से ही काला जठेड़ी दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गया था। अनुराधा चौधरी और जठेड़ी पति पत्नी के तौर पर पहचान छिपा कर रह रहे थे। ये दोनों लगातार ठिकाने बदल रहे थे। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तक 20 कुख्यात अपराधियों को दबोच चुकी है। काला जठेड़ी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बेहद सूझबूझ से काम लिया और प्लान के मुताबिक उसे सहारनपुर सरसावा के पास एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। पहली नजर में पुलिस उसे पहचान ही नहीं पाई। वारदात के समय आरोपी अनुराधा के साथ क्रेटा कार में मौजूद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी तक पहुंचने के लिए टीम ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चारा बनाया। ऑपरेशन D24 के तहत जेल में लॉरेंस के पास मोबाइल पहुंचवाया गया। अपने गुर्गों के जरिए बिश्नोई ने काला से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। 1 माह तक CDR पर नजर रखने के बाद पुलिस की टीम आखिर जठेड़ी तक पहुंच ही गई।
टीम ने करीब 10 राज्यों में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। आरोपी बार बार पुलिस के पहुंचने से 24 घंटे पहले ही निकल जाता था। फिर एक टीम को सहारनपुर भेजा गया। वहां से काला को गिरफ्तार किया गया। काला ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो पुलिस से बचने के लिए इंटरनेट कॉलिंग व फेसबुक कॉलिंग करता था, लेकिन बिश्नोई की वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक 2012 में काला को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तब पुलिस को उसकी 34 मामलों में तलाश थी, लेकिन फरवरी 2020 में काला हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। थाईलैंड में बैठे गैंगस्टर वरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, कनाडा में सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार और यूके का गैंगस्टर मोंटी काला जठेड़ी को निर्देश देते थे। इसके अलायंस में 300 से अधिक शार्प शूटर हैं और मुख्य धंधा शराबबंदी वाले राज्यों में शराब का कारोबार, जबरन वसूली, अवैध हथियार तस्करी, जमीन हड़पना व सुपारी लेकर हत्या करवाना है। काला और अनुराधा से सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज व्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।